ठीक है। मैं बाइये से ज़्यादा बोल रहा हूँ और सुबह के 5 बज गए होंगे। आज मैं आपको गुफाओं के बारे में बताऊंगा। ठीक है, प्रमुख गुफाओं के बारे में बताऊंगा, स्तूप के बारे में बताऊंगा और चैत्य के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, फिर ये गलत नहीं होगा। आप इतना समझ लीजिए, ऐसा पढ़ाने का काम मैं कर दूंगा। तो अब आपकी क्लास शुरू होती है और आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गुफाओं की। गुफाएं की बात कर ले रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आज तारीख हो गई है 2 दिसंबर 2021। ठीक है, ओके। तो आप सभी लोग देखते रहिए और आप लोगों को गुफाओं के बारे में मैं बताता रहूँगा। ठीक है, आपने एक फेमस नाम सुना होगा, अजंता गुफाएं। अजंता की किस किस ने सुना है, मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताएं। अजंता गुफाओं की मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ और ये आप लोगों को आना जरूर चाहिए। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सभी लोग जुड़ते जाइए, आप लोगों को काफी टाइम मिल गया है। तो जो अजंता की गुफाओं का आप इंट्रो जान लीजिए। ठीक है, जितने लोगों को जुड़ना था वो जुड़ गए हैं। देखो, अजंता की गुफाओं को आपको रटना नहीं है, आपको बस ये करना है कि आपको इसके बारे में सारा डिटेल पता हो। जो अजंता की गुफाएं हैं ये जलगांव से कितनी डिस्टेंस पे हैं? अजंता की गुफाएं जलगांव से 64 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। जलगांव से 64 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ये हमेशा ये तो आना चाहिए आपको। अगर जो गुफाएं हैं तो कोई देखने जाना चाहे तो उसको तो पता होना ही चाहिए। और औरंगाबाद से 104 किलोमीटर की डिस्टेंस है अजंता की गुफाओं की। ठीक है दोस्त, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए और ये बहुत ही बेसिक बात है। अजंता की गुफाओं का जो निर्माण हुआ था वो 2 शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। 2 शताब्दी ईसा पूर्व। और जो अजंता की गुफाओं का जो निर्माण कार्य था 1000 वर्षों तक चला। लगभग 1000 ईयर्स तक निर्माण कार्य चला। ठीक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। और जो लोग जुड़ गए होंगे वो सब जानते होंगे कि इतना कितना इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अजंता की गुफाओं के बारे में बेसिक जानकारी आप जान लीजिए। ये जलगांव से 64 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। औरंगाबाद से 140 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। इनका निर्माण 2 शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। 1000 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चला। ये आप चारों चीजें याद कर लीजिए और कमेंट्स करके बताइए आप लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है।
अब आपसे अगर ये पूछ देता है कि अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें कितनी गुफाएं हैं, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए 30 गुफाएं हैं। कितनी है? 30। और 5 चैत्य मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 5। ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए। जनसभा और निवास के लिए भी स्थान है, इतना आपको आना ही चाहिए। तो ये आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए इसके बारे में। तो आप कोई सा भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण वर्ष क्या था, तो आप कह दोगे ईसा से 2 शताब्दी वर्ष पूर्व। ईसा से 2 शताब्दी पूर्व। ठीक है। आपको उनसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य कितने सालों तक चला, तो 1000 वर्षों तक लगभग चला। ठीक है। अजंता की गुफाएं लगभग कितनी है? 30 गुफाएं हैं, जिसमें 5 चैत्य मंदिर हैं। चैत्य मंदिर के बारे में हम आगे बात करेंगे वहां पे। और इतना तो आपको इसमें आना ही चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करना, नहीं आ रहा है तो बताना, और अच्छे से समझा देंगे। आप लोग जुड़ते जाइए, फिर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। इसको लिख लीजिए, फिर इसको मैं साफ करके एक और इम्पोर्टेंट चीज लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो भैया, अजंता की गुफाओं की खासियत ये थी कि ये जो थी ना, जो अजंता की गुफाएं जो थी, ये रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। रंगों के लिए क्रमबद्ध थे, रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं, क्रमबद्ध। इतना आप समझ लीजिए। मतलब जब ये बनी थी नहीं, तो सभी गुफाएं चित्रित थी। सभी गुफाएं चित्रित थी। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो याद रखने चाहिए। अगर पूछ ले जाता है कि अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध थी, तो आप टिक करके चले आओगे कि रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं, क्रमबद्ध, और स्टार्टिंग में सभी गुफाएं चित्रित थी। आपको इतना आना ही चाहिए इसमें। एक तीसरा पॉइंट, गुफाओं का नंबर। एक, 2, 9, 10, 11, 16, 17 गुफाएं। 1, 2, 9, 10 ये गुफा नंबर है। ये सब क्या है? गुफाओं का नंबर है। गुफाओं का नंबर है ये। 1, 2 गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, 9, 10, 11, 16, 17। ये इनमें जो रंगों की सजावट है ना, रंगों की सजावट क्रमबद्ध है, इसके प्रमाण अभी भी विद्यमान हैं। ठीक है, ये आपका आईएएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका इसमें नहीं पूछा जाएगा, ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन है। तो गुफाओं का जो नंबर है 1 2 9 10 11 16 17, ये गुफाओं का नंबर है। और रंगों की सजावट क्रमबद्ध है, और ये आज भी दिखता है पूरा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताएं। और ये
जब ये रंगों की सजावट क्रमबद्ध है, रंग खूब दिख रहे हैं, तो इनके चित्र उपलब्ध हैं, चित्र उपलब्ध हैं। जब रंगों की सजावट क्रमबद्ध होगी तभी तो चित्र उपलब्ध होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो गुफाओं का नंबर है 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, तो रंगों की सजावट क्रमबद्ध है। इन सभी गुफाओं को देखने जरूर जाना। जलगांव से जाओ चाहे औरंगाबाद से जाओ, तो वहाँ पे उनके चित्र उपलब्ध मिलेंगे। और खासियत ये है, बड़ी अच्छी लगती हैं दिखने में ये, क्योंकि यहाँ पे रंगों की सजावट बड़े करते तरीके से करी गई है। स्टार्टिंग में क्या था कि अजंता में जितनी भी गुफाएं थी सारी थी चित्रित, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर करके चले आओगे। और प्रगति सिंह लिख रही हैं गुड मॉर्निंग, शिवानी यादव गुड मॉर्निंग, विवेक भाई लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, और विवेक जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट्स करके बताएं, फिर मैं इसमें आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं गुफाओं का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुफा नंबर देखिए, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर पूछ पड़ गया ना, तो वो आपसे पूछ लेगा। मेरा टारगेट है कि आप लोग 140 प्लस नंबर लेकर आए। कितने नंबर लेकर आए? 140 प्लस मार्क्स लेके आए। लेकर कब आओगे? जब आप क्वालिटी एजुकेशन पढ़ोगे, क्वालिटी पढ़ोगे, क्वालिटी आपको मिलेगी पढ़ाई में। अभी ये नहीं है कि आपको आता जाता कुछ नहीं है, पेपर देने चले गए और सोच रहे हो कि तुक्का मारकर एक बड़ा चमत्कार कर दोगे। तो ऐसा तो कभी अब होता नहीं है दोस्त। आपको आना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज आनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों को ये समझना चाहिए, विवेक जी को सब कुछ समझ में आ रहा है और सभी लोगों को। आप लोग एक काम और क्या करिए, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं ना, तो उसमें इस क्लास को आप शेयर कर दिया करिए। क्योंकि स्टार्टिंग में रीच कम है, 1600 सब्सक्राइबर्स हैं। हम चाहते हैं 16,000 हो जाएं 10-15 दिन में, और मुझे उम्मीद है हो भी जाएंगे। आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए दोस्त, ठीक है विवेक जी? और जितने भी लोग देख रहे हो, आप जिन भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हो उसमें कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका ये क्वेश्चन दे दिया गुफा संख्या, और वहां पर बात हो गई है चित्र की, अब ये दे दिया क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट में, ये बहुत इंपोर्टेंट है। पीसीएस में कई बार पूछा है, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी मतलब इसमें कई बार पूछा है, और आपका सुपर टेट में दे देगा अगर कोई अच्छा एग्जामिनर पेपर सेट करेगा, ठीक है। अब ये बताइए, गुफा संख्या जो 1 है, हम बात कर रहे हैं अजंता की गुफाओं की। किसकी बात कर रहे हैं? अजंता की गुफा, अजंता की गुफाएं। गुफा संख्या 1 की बात कर रहे हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताइए, गुफा संख्या 1 का चित्र कौन सा है? बताइए आप लोग। तो गुफा संख्या 1 का जो चित्र है ना दोस्त, वो आप याद कर लीजिए। बोधिसत्व, पद्मपाड़, अवलोकलेश्वर। अब आप इसको कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। बोधिसत्व, पद्मपाड़, अवलोकलेश्वर। गुफा संख्या 1 का चित्र ये है दोस्त। आया समझ में? उम्मीद है कि आप लोगों को ये रट गया होगा। और इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो ट्रिक है ना दोस्त, उसको आप ऐसे करके याद कर सकते हो। इसको आप BPA करके याद कर लीजिए। BPA, B फॉर बोधिसत्व, P फॉर पद्मपाड़, A फॉर अवलोकलेश्वर। अगर आपको BPA याद रहेगा 1 में, तो आपको इसका चित्र का नाम भी याद रहेगा।
बोधिसत्व पद्मपाण अवलेकुलेश्वर का चित्र है इसमें। एक्चुअली ये जो चित्र होते थे ना उस टाइम, तो उस टाइम ये जितने भी चित्र थे उस टाइम ये अपने उत्कर्ष पर पहुंचे, बहुत ज्यादा उत्कर्ष पर पहुंचे, क्योंकि इनकी जो अजंता में गुफाएं थी इनके भीतर और बाहर दोनों तरफ बड़ी अच्छी चित्रकारी करी गई वहां पे। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हो गई? भित्ति चित्रण के लिए। ठीक है, अजंता की गुफाएं, क्योंकि जब आप गुफा नंबर 1 देखेंगे वहां पे, अब भी जा सकते हैं देखने, तो जब वहां चित्र देखेंगे तो वहां पे भित्ति चित्रण जो है ना वो किसका है? बोधिसत्व पद्मपाण अवलोकनेश्वर का। आपकी आंखें उसको देखती ही रहेंगी, आप इतना समझ लीजिए। उस समय क्या हुआ था कि ये जो भित्ति चित्रण अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया। किस पर पहुंच गया? उत्कर्ष पर पहुंच गया, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, आपको डिटेल आनी चाहिए क्योंकि गुफाएं हम रोज रोज नहीं पढ़ाएंगे, आज पूरा चैप्टर ही गुफाओं का होने वाला है, तो आपको इतना आना चाहिए दोस्त। आना चाहिए नहीं आना चाहिए बताएं? तो आप उस टाइम ये समझ लीजिए कि ये जितनी भी गुफाएं, जितने भी चित्र हैं, जितने भी आपको इसमें चित्र मिलेंगे अजंता की गुफाओं में, वो सब शाक्य मुनियों के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? शाक्य मुनियों के। आपको तो पता ही है आजकल शाक्य लोग भगवान बुद्ध को बहुत मानते हैं, है ना? तो वहां पे आपको ये जो सारी चीजें मिलने वाली हैं, वो जितने भी चित्र मिलेंगे आपको शाक्य मुनियों से संबंधित मिलेंगे। किससे मिलेंगे? शाक्य मुनियों से संबंधित मिलेंगे और बोधिसत्व से संबंधित। तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? यहाँ लिख देता हूं, तो ये आपको याद आना चाहिए। तो वो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो अजंता की गुफाओं के जो चित्र है ना वो किससे संबंधित हैं? ऑप्शन दे देंगे। अगर ऑप्शन शाक्य मुनि है तो आप आंख मूंद करके बंद करके टिक मार के चले आइयो भैया। ठीक है, और बोधिसत्व, बोधिसत्व ही शाक्य से जुड़ा हुआ है। ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे तो फिर आप कहोगे सर आप IAS लेवल का पढ़ा रहे हो, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन इसका बचेगा नहीं। मैं विश्वास लाकर कह सकता हूं, बने आपको कोई तुर्रम खां, लेकिन मैं आपको जो समझा दे रहा हूं ये सेट हो जाएगा आपके दिमाग में भीतर पूरा। तो जो अजंता की गुफाओं का जो चित्रण है वो शाक्य मुनि और बोधिसत्व को इंगित करता है। इनमें जो अजंता की गुफाएं थी उनमें भित्ति चित्रण है। उस टाइम ये जो भित्ति चित्रण है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, और गुफा 1 देखोगे जाकर तो उसमें जो उसका चित्र है ना वो बोधिसत्व पद्मपाण अवलोकनेश्वर का है। आप ये समझ लीजिए। अब आपको तो पता ही है, जो लोग शाक्य होते हैं उनको सबको पता है भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाएं घटी कई। जैसे जन्म की बात कर दी उन्होंने कहा कि हमने जन्म लिया है, अब हम घर छोड़ेंगे। आपने ये कहानी तो सुनी होगी भगवान बुद्ध जी की। उन्होंने जन्म लिया था, फिर वो समाज से इतना प्रभावित हो गए उन्होंने घर छोड़ दिया। तो उन्होंने किसकी बात की? जन्म की बात की, गृह त्याग की बात की। फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधिसत्व उसी से तो संबंधित है दोस्त। पहले उन्होंने क्या किया बताइए आप? पहले जन्म लिया, फिर उन्होंने गृह त्याग किया, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना? फिर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और फिर मृत्यु हो गई। समझ रहे? तो जीवन की ये महान घटनाएं थी, भगवान बुद्ध के जीवन की जो महान घटनाएं थी ना दोस्त, वो अजंता की गुफाओं ने दिखा दी। वहां पे उन्होंने, अजंता की गुफाओं ने भगवान बुद्ध के जीवन की जो महादशाएं थी उनको दिखाने का काम कर दिया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि चित्र जो है वो आपके केवल धार्मिक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है कि केवल भगवान बुद्ध को प्रदर्शित कर दिया है और तो वहां पर कुछ दिखाया नहीं है, मतलब भगवान बुद्ध का जन्म दिखा दिया, गृह त्याग दिखा दिया, ज्ञान प्राप्ति दिखा दी, प्रथम उपदेश दिखा दिया, है ना? तो ये नहीं है। उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने उसमें पृथ्वी की भी बात कर दी है, धरती की, वो मतलब पृथ्वी को ही भूमि कहते हैं, जल की बात कर दी है, चट्टान की बात कर दी है, वनस्पति की बात कर दी है, पशु पक्षी, इनका सबका चित्रण मिलेगा। जो लड़के लड़कियां अजंता की गुफाएं देखकर आ गए हैं उनको हमारे लेक्चर की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो वहां पर सब देख कर ही आ गए हैं। जो लोग वहां पर देख कर नहीं आ गए हैं वो यहाँ पर बोर्ड पर अपना इमेजिन कर लें और एक बार देखने जाएं जरूर।
अब भैया हम तो जा नहीं पाएंगे, ना हमारे पास इतने पैसे हैं, ना हम जा पाएंगे। तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। तो ये आपका है गुफा संख्या 1। तो आप ये समझ लीजिए, अजंता की गुफाएं जो थी ना, इसका मैं चित्रण लिख देता हूँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। जो भगवान बुद्ध के जीवन की महान घटनाएं। अब आपको ये नहीं पता है कि अजंता की गुफाओं की खासियत क्या है। महान घटनाओं का भी तो चित्रण है दोस्त, है ना, है कि नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने पहले जन्म लिया, फिर उन्होंने क्या किया, समाज के दर्शन किए, सब उन्होंने दर दर ऊंच नीच देखा, गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करके क्या हुआ, बाहर चले गए, उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उपदेश दे दिया उन्होंने, और जब उपदेश दे दिया फिर उनकी एक बार मृत्यु भी तो निश्चित थी। वो मृत्यु और जन्म के मकसद से ही तो निकले थे। जब उन्होंने देखा था कि अरे यहाँ तो मरे हुए लोग भी जा रहे इधर उधर, तो वो निकल गए थे, घर छोड़ दिया था उन्होंने। तो यहाँ पर जो अजंता की गुफाएं हैं ना, उसमें भगवान बुद्ध के जीवन की महान घटनाओं का चित्रण है, ठीक है। भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, उसके बाद घर छोड़ा, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, मृत्यु, इन सब घटनाओं का जो चित्रण है वो अजंता की गुफाओं में आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध तो धार्मिक व्यक्ति थे, महान है, उनको पूरा दुनिया उनकी पूजा करती है, हम भी करते हैं। हम इतना नहीं करते लेकिन करते हैं, हम श्री कृष्ण की ज़्यादा करते हैं। तो खैर धार्मिक जो हो गया ना, और मैं खैर मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ श्री कृष्ण जी को। तो ये मैं धार्मिक बात, अब ये नहीं है कि अजंता की गुफाओं में धार्मिक बातें हों, ऐसा है नहीं बिल्कुल। इसमें उन्होंने पृथ्वी की भी, और जो चित्र आपको मिलेंगे ना अजंता की गुफाओं में, वो आपको पृथ्वी के भी मिलेंगे, भूमि, वनस्पति, जड़ी बूटी कह सकते हो इसको, वनस्पतियों के भी चित्रण मिलेंगे आपको, और पक्षियों के, पक्षी ऐसा लिखा जाता है क्या, पक्षियों के, पशु पक्षियों के चित्र, बताइए ऐसा लिखा जाता है पक्षियों, देख लेना थोड़ा हिंदी में। अब भगवान बुद्ध थे, एक इंसान का रूप दिखाया था, तो उनको आप मानव के रूप में कर सकते हो। पशु पक्षी, पशु, इनका भी चित्रण था। तो ये आप इम्पोर्टेंट लाइन, एक तो आपकी ये इम्पोर्टेंट लाइन हो गई, एक आपकी एक इम्पोर्टेंट लाइन हो गई, और एक इम्पोर्टेंट लाइन मैं आपको और बता देता हूँ। ये अगर बता दोगे तो मज़ा आ जाएगा दोस्त तुमको। कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है और क्या है इसकी खासियत, बताइए ज़रा। अब भैया भगवान बुद्ध बहुत बड़े राजा थे, है ना, प्रिंस थे, वो क्या थे, प्रिंस थे, है ना। तो जब प्रिंस की बात होगी तो मतलब राज दरबार की बात होगी, किसकी बात होगी, राजा के लड़के थे, है ना। तो इनमें जो चित्र मिलते हैं ना, वो राज दरबार, महलों, के विलासितापूर्ण जीवन भी मिलते हैं। अब आप समझ गए होंगे, जब राज दरबार होगा, महल होंगे, तो विलासितापूर्ण जीवन तो होगा ही होगा भैया, होगा नहीं होगा। और जब राज दरबार की बात होगी तो राजसी ठाट बाट होंगे, तो इनका सबका चित्रण है कि नहीं। तो आप समझ गए होंगे। अब ऐसा ही नहीं है, इसमें गरीब आदमी का भी, गरीब आदमी की सामाजिक दशा का भी चित्रण है। गरीब आदमी का भी चित्रण है। आपकी अजंता की गुफाएं खत्म हो गई, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताएं।
गरीब आदमी का चित्रण है। तो अब आप लोग समझदार हो और मुझे कमेंट्स करके बताइए समझ में आया। अगर आपको अजंता की गुफाओं का मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। भित्ति चित्रण इसमें है खासियत, चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था उस टाइम इनका चित्रण, सजावट इनकी क्रम से थी। और ये अजंता की गुफाएं शाक्य मुनि और बोधिसत्व से संबंधित हैं। अजंता की गुफाओं से आपको भगवान बुद्ध के जीवन की महान घटनाओं का चित्रण मिलता है। जन्म लिया, गृह त्याग किया, ज्ञान प्राप्ति किया, प्रथम उद्देश्य मृत्यु। आप लोगों के मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। और नितिन भाई लिख रहे हैं कि सही नहीं। आप एक काम करिए, आपको सही तब दिखेगा जब उसमें आप जाके ऊपर उसको एडवांस सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। एडवांस सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ये पूरा दिखने लगेगा। ठीक है दोस्त, आप लोग ये बताइए आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, मुझे बताएं। वैसे हो नहीं रही होगी मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब गुफा 1 में तो आपका बोधिसत्व पद्मपाण अवलोकलेश्वर का चित्र है। अब मैं आपसे कुछ और गुफाएं लिख देता हूं, देखता हूं आपको कितना पता है ना। गुफा नंबर 10 में क्या है, तो आप याद रखना, नहाते हुए छोटे बड़े हाथियों का झुंड। नहाते हुए छोटे बड़े हाथियों का झुंड का चित्रण है गुफा नंबर 10 में। ठीक है, गुफा नंबर 10 में नहाते हुए छोटे बड़े हाथियों का चित्रण है दोस्त। ठीक है, अब आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, है ना। गुफा नंबर 1, 10 नंबर तो आप समझ ही रहे हो। इसको तो आप क्या याद करोगे, 10 एलिफेंट केवल याद रखो बस। और हाथी तो सूंड से नहाते हैं, है ना, छोटे बड़े दोनों हैं। मतलब हाथियों और हाथियों के बच्चे भी साथ में नहाते थे, तो उनका इसमें चित्रण कर दिया है गुफा नंबर 10 में। अब गुफा नंबर 1 ये तो सबको याद रहेगा क्योंकि मैं समझता हूं आप लोगों को। गुफा नंबर 16 में मरती हुई मरणासन्न, मतलब थोड़ी देर में मर जाएगी, मरणासन्न राजकुमारी का चित्रण है। ठीक है, गुफा नंबर 1 क्लियर हुई, बोधिसत्व पद्मपाण अवलोकलेश्वर। गुफा नंबर 10 में आपको नहाते हुए छोटे बड़े हाथियों का झुंड। और गुफा नंबर जो 16 है उसमें मरणासन्न राजकुमारी। आपको दोस्तों क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताएं। कमेंट्स करके आप लोग बताते जाएं तो अच्छा भी लगेगा मुझे। ठीक है, साथ साथ आप अपने जिंदा होने का प्रमाण देते रहें। ठीक है, अब भगवान बुद्ध की बात कर लेंगे। भगवान बुद्ध की बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो गुफा नंबर 17 है ना, भगवान बुद्ध की पत्नी, भारत के ओपनर क्रिकेटर केएल राहुल को भगवान बुद्ध को सौंप रही है। राहुल को, भगवान बुद्ध की पत्नी राहुल को बुद्ध को सौंप रही है। किसको सौंप रही है, बुद्ध को सौंप रही है। दैट शुड बी ओके ना, खत्म। ओके, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है अजंता की जो गुफा 17 है उसकी खासियत क्या है, उसमें किसका चित्र है,
तो आप टिक करके चले आओगे। बुद्ध की पत्नी राहुल को बुद्ध को सौंप रही है, ठीक है। और 16 गुफा संख्या का चित्र कौन सा है? मर्डासन राजकुमारी। और 10 नंबर क्या है? नहाते हुए छोटे बड़े हाथियों का झुंड। और गुफा संख्या 1 आपका क्या है? बोधिसत्व पद्म पाड़े अवलोकिलेश्वर। बीपीए करके आप याद कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा समझ आ गया होगा। इससे अब ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ आएगा नहीं और ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, गुफाएं पढ़ते रहो, नंबर अच्छे लाते रहो। ठीक है, अब हम यहाँ पे गुफाओं की बात कर रहे हैं। अपना नाम तो डाल ही दे रहा हूँ चैनल का, यूट्यूब का। गुफाएं चल रही हैं आज, क्या चल रही हैं? गुफाएं। अब हम एलोरा की गुफाओं की बात कर रहे हैं। एलोरा की गुफाओं के बारे में पहले आप लोग कमेंट करिए, कुछ बताइए, फिर मैं तो बता ही दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बताते रहिए। आप लोग कमेंट्स करिए। इनके बारे में 3 पॉइंट आप समझ लीजिए, ठीक है। ये विस्तार, ये अपने विस्तार के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? विस्तार के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। खुदाई में मेहनत बहुत करी गई इनके, खुदाई में मेहनत बहुत करी, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, ठीक है। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स भी करते जाइए साथ साथ दोस्त। और जब विस्तार के लिए प्रसिद्ध हैं, खुदाई बहुत करी गई है, तो इनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। बृहद लंबाई चौड़ाई, ये आप लिख लेना। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि एलोरा की गुफाओं की संख्या 34 है। कितनी है? 34। दैट शुड बी ओके नाउ, आई होप। इसमें जो है 34 को मैं बांट देता हूं। 34 में जो है ना दोस्त, 17, 12, 5 ऐसे करके 5 हैं जैन की गुफाएं, 12 हैं बुद्ध बौद्ध, और 17 किसकी हैं? हिंदू। मजा आया नहीं आया? आप इसको जोड़ लीजिए, 34 ही होगा। सत्रह गुफाएं कौन सी हैं? हिंदू। 12 किसकी हैं? भगवान बुद्ध की। 5 किसकी हैं? जैन की, ठीक है। 5 जैन की गुफाएं हैं, 12 बुद्ध की गुफाएं। बुद्ध बौद्ध कुछ भी, बुद्ध लिख लो यहाँ पे, पहले मैंने बुद्धि लिखा था, ठीक है। और 17 हिंदू, ये याद कर लेना।
ये पूरे विश्व में फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताएं, आप लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ लड़कों, कमेंट्स करो। ओम अब ये जो हिंदू गुफाएं थी ना, इनका ये क्वेश्चन पूछ ले, ये कौन सी सदी में बनी थी, तो 8th और 9th सदी में बनी थी, 8th और 9th, ठीक है। और ये जो जैन की गुफाएं थी, ये कौन सी शताब्दी में बनी, 12th और 13th सदी में, ये याद कर लेना, ठीक है दोस्त। इस वाली गुफा का क्वेश्चन बहुत आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट। और ये आपका आना ही चाहिए, आपको गुफाओं की नॉलेज इंडिया की होनी ही चाहिए। अब एक मंदिर का नाम है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, एलोरा की गुफाओं की बात हो रही है तो बताइए दोस्त। बहुत ही फेमस मंदिर है, 8वीं सदी का जो है हिंदू का कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर, कैलाश मंदिर, चट्टान काटकर बनाया गया, ये वर्ल्ड फेमस है, 8वीं सदी का, ठीक है। ये 17 हिंदू गुफाओं में है, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर बहुत अच्छी तरीके से हो ही गया होगा। आप लोगों को मैं साफ कर दूं इसको। और ये जो जैन की जो है, इनके भी दो बहुत फेमस हैं, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा, जगन्नाथ सभा, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए। और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलाश मंदिर कौन सी सदी में बना था, काट कर चट्टान, तो आप क्या टिक करके चले आओगे, 8वीं सदी में बना था, ठीक है। तो ये 34, एक्चुअली जो एलोरा की गुफाओं की संख्या है वो 34 है। उसमें से 17 हिंदू गुफाएं हैं, 12 बुद्ध गुफाएं हैं, 5 जैन गुफाएं हैं, ठीक है। हिंदू जो 17 गुफाएं हैं, इनका निर्माण 8वीं और 9वीं सदी में हुआ। 8वीं सदी का सबसे फेमस मंदिर जो है आपका, वो कैलाश मंदिर है, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि जो जैन का जो है फेमस है इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा। 5 जैन की ये जो गुफा है ना, ये 12वीं और 13वीं सदी की हैं, ये वर्ल्ड फेमस हैं। ये गुफाएं फेमस क्यों हैं, ये बहुत विस्तार इनका बहुत है, खुदाई में मेहनत बहुत करी लोगों ने, ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है, उसके लिए भी फेमस है। और जब खुदाई मेहनत ज़्यादा करी है, विस्तार इनका बहुत है, विस्तार का मतलब ही लंबाई चौड़ाई, तो बृहद लंबाई चौड़ाई है इनकी, इनकी संख्या 34 है, अब आप लोग कमेंट्स करके बताएं, आपको एलोरा की गुफाएं क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे। ठीक है, कमेंट्स करके आप लोग बताते जाएं, फिर मैं साफ कर दूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए 1 मिनट इसका। और रोहित कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, विवेक जी लिख रहे हैं, विवेक जी समझ में आ रहा है, ऋषि जी समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट्स करके बताते रहें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ,
अब हम अमरावती की बात कर ले रहे हैं। गुफाएं चल रही हैं दोस्त, क्या चल रही हैं? गुफाएं। अमरावती कर ले रहे हैं। अमरावती के बारे में, ये आप साउथ में है। साउथ में गुंटूर से कितना दूर है? 64 किलोमीटर दूर है। ठीक है। अमरावती के तो अब मंदिर थे, महान मंदिर थे, वो कैसे हो गए हैं? खंडर हो रहे हैं, लेकिन प्रमाण तो है ही ना। महान मंदिर खंडर। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा अमरावती की गुफाएं किसके लिए फेमस हैं, तो आप टिक करके चले आओगे महान मंदिर खंडर के लिए फेमस है। कहाँ पर है? तो दक्षिण में गुंटूर से 64 किलोमीटर दूर। कैसे थे? चूना की बात आएगी तो वहां पे भूरा और सफेद की बात आएगी, भूरा एवं सफेद। ठीक है, आप इतना तो समझदार हो ही, क्यों दोस्तों? तो भूरा और सफेद कलर की है। कलर की ये भी स्पेलिंग सही है और कलर की ये भी स्पेलिंग सही है। ठीक है, भूरे एवं सफेद रंग की है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो ये खंडर मिलते हैं और उनसे पता चलता है कि वो लोग कितने टेक्निकल थे, बहुत ज्यादा टेक्निकल थे, तभी तो उन्होंने भूरा और सफेद रंग की टुकड़ियां बना दी। ठीक है, प्रमाण मिलते हैं तो हाई क्वालिटी मिलती है इसकी, हाई क्वालिटी, इसके लिए फेमस है। तो इनके आप 3 पॉइंट्स याद कर लेना, बस खत्म, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट्स करके बताएं। अगर मज़ा आ रहा होगा तो पढ़ते रहिए, नहीं मज़ा आ रहा होगा तो चुपचाप सो जाइए, टाइम खराब मत करिए। ठीक है, अच्छा अगली कमेंट्स आप लोग करते रहिए, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब मॉर्निंग में 5 बजे डेली क्लास हुआ करेगी दोस्त आपकी। ठीक है, और हम यहाँ पर गुफाओं की ही चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? गुफाओं की। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, आपको इतना तो आना ही चाहिए। अब हम एलिफेंटा की बात कर रहे हैं। एलिफेंटा से क्वेश्चन बहुत आता है। एलिफेंटा गुफा, इसको आप लिख लेना, कमेंट्स करके बताइए एलिफेंटा गुफा के बारे में आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बता सकेंगे। अब एलिफेंटा गुफा, आप तुरंत बॉलीवुड याद रख लीजिए। क्या? बॉलीवुड। बॉलीवुड कहाँ रहता है? बम्बई। बस, खेल खत्म। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ना, वो बम्बई में है। और इसमें क्या है? पौराणिक देवताओं की भव्य मूर्तियां हैं। क्या है? भव्य मूर्तियां हैं। क्या है भैया? भव्य मूर्तियां हैं। त्रिदेव की मूर्ति है,
ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रकूटों के समय। राष्ट्रकूटों के समय 8वीं शताब्दी में। कौन सी मूर्ति बनी थी? आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं फिर यहाँ पे लिखता हूँ, बताइए। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। इसमें पौराणिक देवताओं की भव्य मूर्तियां हैं। त्रिदेव की मूर्ति है और इसका निर्माण जो हुआ राष्ट्रकूटों के समय हुआ। 8वीं शताब्दी की बात है यहाँ पे। तो आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा दोस्त, इतना समझ लीजिए। बहुत ही फेमस मूर्ति है यार, इतना तुम लोग नहीं जानते हो। एलिफेंटा की गुफाओं में 8वीं शताब्दी की उमा शिव फेमस मूर्ति है भाई। उमा शिव खत्म। आपकी एलिफेंटा की गुफाओं की खासियत खत्म, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। मज़ा आ रहा है दोस्त, नहीं आ रहा है? कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। ये याद कर लीजिए इसको। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोग नोट्स बनाते रहें इसके दोस्त। आप लोगों का ये मैं बताओ साफ कर दूं, थोड़ा लिख लीजिए इसको। और एक बहुत ही फेमस गुफा पूछी जाती है, बाघ की गुफा। किसकी दोस्त? बाघ की गुफा। ये जो बाघ की गुफा है ना, ये कहाँ है पता है? एमपी में है। एमपी में मतलब मध्य प्रदेश, बाघ नामक स्थान पर है। इनकी गुफाएं हम बता दे रहे हैं भैया आपको, है ना। जो गुफा यहां पर लिख दे रहे हैं, यहां पर जो गुफा नंबर 2 है ना, गुफा नंबर 2, ये पांडवों की गुफा के नाम से फेमस है। हम बाघ की गुफा की बात कर रहे हैं। गुफा नंबर 2 पांडव गुफा नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? पांडव गुफा। 3 4 चौथी है रंग महल के नाम से। तीसरी कोई बता सकता है? हाथी गुफा। गुफा नंबर 2 पांडव गुफा, गुफा नंबर 3 हाथी गुफा और गुफा नंबर 4 रंग महल गुफा। याद कर लीजिए इसको। आप लोग कमेंट्स करके बताइए, ये क्लियर हुआ? ठीक है, मैं ब्लैक मार्कर ही यूज कर रहा हूं। क्लास लेता रहूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। तो ये जो गुफा नंबर इनका मालूम है, ये बाघ की गुफाओं और ये सब है, इनका निर्माण 5वीं और 6ठी सदी में हुआ। दैट शुड बी ओके ना। और मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो ये है। आप लोग अपने नोट्स बनाते चले, नहीं तो मैं 40-50 पेज की अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो आपको मिलेंगे। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए दोस्त, किसी से भी। फ्री ऑफ कॉस्ट 50 पेज के नोट्स होंगे,
ऐसा पढ़ा दूंगा, सुपर टेट में 140 प्लस नंबर लेकर आओगे, और जैसा मैं बताऊंगा वैसा पढ़ते जाओ। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। गुफाओं में मजा आ रहा है दोस्त आपको? कमेंट्स करके बताते जाएं। अब हम स्तूप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्तूप की। स्तूप, स्तूप का मीनिंग दोस्त मालूम क्या होता है? बताओ क्या होता है? स्तूप का मीनिंग होता है किसी वस्तु का ढेर। क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। दैट शुड बी ओके नो। आपने नाम सुने होंगे कई, सांची का स्तूप, ये स्तूप, वो स्तूप, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। स्तूप का मतलब होता है किसी वस्तु का ढेर। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं। जहां पर स्तूप की बात आ जाएगी, वहां पर भगवान बुद्ध की बात आ जाएगी। किसकी बात आ जाएगी? भगवान बुद्ध की। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आपको अच्छा लग रहा है, और इसको शेयर करते रहिए प्लीज। तो भगवान बुद्ध के से संबंधित जन्म, धर्म चक्र परिवर्तन, संबोध तथा निर्वाण, जो भगवान होते हैं उनकी मृत्यु को निर्वाण बोलते हैं। जन्म, धर्मचक्र परिवर्तन, संबोध तथा निर्वाण से संबंधित स्थानों पर स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूपों का निर्माण हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रहना चाहिए। स्तूप के बारे में इतना आपको पता रहना चाहिए। अगर पता नहीं है तो समझो आप मूर्ख हो और आपको कुछ पता है भी नहीं फिर। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं ये मैं साफ कर देता हूं। अब आपको हम बताएंगे स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स। 1 2 3 4। स्तूप कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। आप लोग कमेंट्स करके बताओ, किसी को पता है एक भी प्रकार? लिख लीजिए। शारीरिक, पारिभोगिक,
उद्देशिका और पूजार्थक, पूजा का अर्थ निकले ना, के होते हैं स्तूप। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, मैंने तो ऐसे याद रखा है, एसपी यूपी। एसपी फॉर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगर आप एसपी यूपी याद रखोगे तो फिर आप ये सब भूलोगे नहीं। एस फॉर शारीरिक, पी फॉर पारिभौगिक, यू फॉर उद्देशिका और पी फॉर पूजार्थक। दैट शुड बी ओके नो? क्या आपको समझ आ गया? बताएं। ये आपकी ट्रिक हो गई याद करने की। आप लोग ये याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम आपको बहुत ही फेमस बताने जा रहे हैं, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किसने किसने सुना है? पहली बात तो ये जान लीजिए, ये एमपी में है, रायसेन जिले में है। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिए, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है स्तूप, ये आप समझ लीजिए। सांची के स्तूप की बात करें तो ये कहाँ पे है? एमपी में है, रायसेन जिले में। अब ये कहोगे भैया इसका निर्माण कैसे शुरू हुआ? तो अशोक ने, अशोक को कौन नहीं जानता है, 3री सदी में। ठीक है, और इसका विस्तार किसने किया? शुंग शासकों ने। ये क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। शुंग शासकों ने। सांची का जो स्तूप है वो एमपी में रायसेन जिले में है। अगर ऐसे पूछ लेता है अशोक ने किस सदी में? 3री सदी में। और इनका विस्तार किसने किया? शुंग शासकों ने किया। किसने किया दोस्त? शुंग शासकों ने इसका जो है वो विस्तार किया। अब स्टैचू की तरह इनकी हाइट पूछेंगे नहीं, लेकिन अब कभी कभी पूछें तो इसकी 1650 मीटर हाइट है। कितनी है? 1650 मीटर। महास्तूप जो सबसे बड़ा है। हाँ, और इसका जो डायामीटर है वो 40 डायामीटर है। ठीक है, तो महास्तूप में जब इतना बड़ा बना होगा ना, 1650 मीटर, 40 डायमीटर, तो इसमें जंगले भी होंगे। क्या होंगे? जंगले होंगे और तोरणद्वार भी होंगे। क्या होंगे? जंगले और तोरणद्वार। ये किसने बनवाए? सातवाहन।
याद कर लीजिए, दैट शुड बी ओके नाउ, दैट आई एम फिनिश नाउ, खत्म। तो स्तूप की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आप समझ ही गए होंगे, सांची का स्तूप बहुत फेमस है। कहाँ पे है? एमपी में है। कहाँ पे है? रायसेन जिले में है। अशोक ने 3री सदी में बनवाया, प्रारंभ किया, बनवाया ही, कुछ भी लिख दीजिए, बनवाया। फिर इसका जो विस्तार है वो किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, प्री में 6-7 बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शुंग शासकों ने विस्तार किया। और इसमें एक महास्तूप है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1650 मीटर है और डायामीटर है 40 मीटर। अब जब भैया ऊंचाई होगी और डायामीटर 40 मीटर है डायामीटर इसका, तो इसमें जो जंगले हैं और तोरणद्वार हैं वो कौन से युग में बने हैं? सातवाहन युग में। कौन से युग में? सातवाहन युग में। खत्म। अब आपको मजा आ गया होगा इसमें, आप पारंगत हो गए होगे इसके। अब इसमें कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आप गलत करके तो आओगे नहीं दोस्त। आओगे गलत करके? कमेंट करके बताओ। कमेंट्स आप लोगों के आए नहीं हैं अभी। और एक बहुत ही यूपी का है, मैं बता रहा हूँ, बड़ा फेमस है, सारनाथ। किसने किसने सुना है? सारनाथ स्तूप माननीय प्रधानमंत्री का जो लोकसभा क्षेत्र है, बनारस के निकट ही है ये। और ये ईंटों से, किससे बना है? ईंटों से। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बताइए, किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। इसका एक और नाम है, सारनाथ को हम धमेक, कई के लोगों के 3-4 नाम होते हैं ना, तो ऐसे इसको हम धमेक स्तूप भी कहते हैं। इसका ये भी नाम है, ठीक है। और एक और नाम है धर्मराजिक। ये हैं सब, आपको अगर उन्होंने खेल दिया ना आपको, और उसने सारनाथ नहीं लिखा और उसने ये पूछ लिया कि धमेक स्तूप कहाँ पे है, तो आप टिक करके चले आना, बनारस के निकट उत्तर प्रदेश में है। किससे बना है? ईंटों से बना है। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। ये पूछ लिया धर्मराजिक स्तूप कहाँ पे है, आप बता देना, बनारस के निकट यूपी में, ईंटों से बना है। ये सारनाथ, धमेक स्तूप और धर्मराजिक एक ही है दोस्त, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैंने एक और टॉपिक दिया था उसमें, चैत्य ग्रह। क्या दिया था दोस्त? चैत्य ग्रह। चैत्य ग्रह को दोस्त गुहा मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहा मंदिर, ठीक है। एक्चुअली जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ना,
बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स क्या थे? फॉलोअर्स। वो थे मूर्ति पूजा के विरोधी। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। प्रतीक के रूप में किसकी पूजा करते थे? प्रतीक के रूप में बुद्ध की पूजा करते थे। भगवान बुद्ध की पूजा करते थे। ठीक है, ये इतना नोट करो, फिर आगे मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप ये समझ लीजिए, इसमें जो चैत्य ग्रह होते हैं उनको हम गुहा मंदिर भी कहते हैं। और ये वही है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स की क्या खासियत थी कि वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे दोस्त, और वो प्रतीक के रूप में बुद्ध की पूजा करते थे। तो ये जब प्रतीक के रूप में बुद्ध की पूजा करते थे, इसके रूप में इनको चाहिए था, तो इसी को हम चैत्य ग्रह कहते थे। जो चैत्य ग्रह होता था वो क्या होता था? भगवान बुद्ध की पूजा करने का एक स्थान होता था, उसको हम चैत्य ग्रह कहते हैं, गुहा मंदिर कहते हैं। बात एक ही है। ठीक है, अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा पूछेगा नहीं आपसे। एस्टेट में पूछ सकता है अगर एग्जामिनर अच्छा होगा। यूपीएससी में से एक क्वेश्चन और बन जाएगा। चैत्य ग्रह में जो छोटे छोटे स्तूप थे, स्मॉल स्तूप, उनको क्या कहते हैं? तो ये जो छोटे छोटे स्तूप होते हैं ना, ये दागोब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दागोब। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए। अब वहां पर आपने देखा होगा, यहाँ पे संकिसा मंदिर है, वहां पे स्तूप बना हुआ है, चैत्य ग्रह है वहां पे। तो वहां क्या है दोस्त? वहां पे कई लोग जाते हैं पूजा अर्चना करने, तो चैत्य ग्रह में ही तो करेंगे जाके। तो यहाँ पर क्या होती है? पूजा अर्चना, पूजा बंधन होता है वहां पे। ठीक है, अब वहां पर लोग रहने लगेंगे। तो आपने सुना होगा बौद्ध भिक्षु और भिक्षुड़ियां। ये बौद्ध भिक्षु नाम बड़ा फेमस है। ये किस में रहते हैं? बिहार के रहने के स्थान को क्या कहता है? बताओ, ये रहने के स्थान को क्या कहते हैं? ये रहने का स्थान क्या होता है? बिहार। क्या होता है? बिहार। और ये पूजा अर्चना करते हैं, वो क्या कहलाता है? चैत्य ग्रह। चैत्य ग्रह क्या होता है? भगवान बुद्ध की पूजा प्रतीक के रूप में करने का स्थान। क्योंकि बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो केवल भगवान बुद्ध को मानते थे, उन्हीं की पूजा करते थे। तो वो पूजा करने के लिए उन्होंने एक स्थान चुना। स्थान को हम क्या कहते हैं? चैत्य ग्रह। इसे हम गुहा मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूजा बंधन अर्चना होती है, और वहाँ पे भिक्षु भिक्षुड़ियाँ भी जाएंगे, कई फॉलोअर्स भी जाएंगे। तो वो कहाँ पर रुकने का काम करेंगे? बिहार में रुकने का काम करेंगे। इसमें छोटे छोटे स्तूप होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? दागोब कहलाते हैं। कहलाते नहीं दोस्त? कहलाते हैं। बताइए, अब आपका ये कंप्लीट हो गया। मुझे कमेंट्स करके बताएं मज़ा आया नहीं आया, फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ। अब आप पारंगत हो गए इसमें आज। ठीक है दोस्तों, बताएं, कमेंट्स करके बताते रहें कि मज़ा आया नहीं आया। ठीक है, आपका मुझे लगता है गुफा भी क्लियर हो गया होगा, स्तूप भी क्लियर हो गया होगा, और ये चैत्य ग्रह भी क्लियर हो गया होगा, गुहा मंदिर वाला। दोस्तों कमेंट्स करके बताएं प्लीज़। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। सामने मोबाइल रखा है, और आप लोग, मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, YS यादव ऑफिशियल। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं लाइव आता हूँ। ये सर्च कर लेना, जो भी चीज़ सर्च करते हो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अच्छा लगा हो तो थैंक यू।